राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत और उपवास करती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी एक नियम है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है, उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब साहूकार की पुत्री वीरा बड़ी हुई, तब साहूकार ने अपनी पुत्री वीरा का विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया। विवाह के बाद वीरा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत होता है। विवाह के बाद वीरा का यह पहला करवा चौथ व्रत होता है और वह अपने मायके करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आती है। उसकी भाभियां उसे समझाती हैं कि आज तेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना सब मना होता है। परंतु वीरा यह सब नहीं सुनती और अपनी भाभियों की बात को अनसुना करके कढ़ाई करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे, तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती हूँ। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही अन्न और जल ग्रहण कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती। इस वजह से वह नगर के बाहर जाकर वहां पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। घर वापस आकर भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी वीरा ने अपनी भाभियों से चंद्रमा देख करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद का अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करने बैठ गई। वीरा पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो मुंह में बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसी समय उसके ससुराल से उसके पति के बीमार होने की खबर आती है। यह सुनकर उसकी भाभी बोलती हैं कि मैंने कहा था अपने भाइयों की बातों में मत आओ, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। अपना व्रत खंडित मत करो, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। यह सुनकर साहूकार की पुत्री वीरा रोने लगती है और रोते रोते अपने ससुराल चली जाती है। जब वह ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर का बना होता है। साहूकार की पुत्री वीरा ने जितनी सुइयां कढ़ाई करने के पिरोई थी, उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी होती हैं। यह देखकर वीरा रोने लगती है और कहती है, हे माँ करवा चौथ, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी भाभियों की बात नहीं मानी और अपने भाइयों की बातों में आ गई। मुझे क्षमा कर दो।
माँ मेरी गलती की सज़ा मेरे पति को न दो। वीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पति के सर में से उन सुइयों को हर रोज़ निकालती है। इस तरह से पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर करवा चौथ व्रत आता है। साहूकार की पुत्री वीरा पूरे रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वह अपने पति के सर को अपने गोद में रखकर सुइयां निकाल रही होती है। तभी बाहर करवा बेचने वाला आता है। तब वह अपने घर की नौकरानी को यह बोलकर कि तुम इनका ख्याल रखना बोलकर करवा लेने चली जाती है। नौकरानी के मन में खोट घर कर लेता है। वह सुदर्शन के सर में से सुइयां निकालने लगती है। जैसे ही वह आखिरी सुई निकलती है वैसे ही वीरा के पति सुदर्शन को होश आ जाता है और वह नौकरानी को अपनी पत्नी वीरा समझ लेता है और अपनी पत्नी वीरा को नौकरानी समझ लेता है। पर वीरा चुप रहती है और उस समय कुछ नहीं कहती। वह कहती है, हे करवा माँ, मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वह मुझे भूल गए हैं तो एक दिन उनको सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है और नौकरानी का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस समय इन्हें कुछ कहा तो इनकी तबीयत और न खराब हो जाए, मुझे चुप ही रहना होगा। इस तरह वीरा नौकरानी बनकर रहने लगी। एक दिन सुदर्शन को किसी काम से बाहर जाना होता है तो वह अपनी पत्नी जो कि नौकरानी थी उसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? वह बोलती है, मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। तब वीरा बोलती है, साहब मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आ सकते हैं? तब सुदर्शन बोलता है, हाँ हाँ जरूर, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, मैं तुम्हारे लिए काठ की गुड़िया ले आऊँगा। इस तरह जब सुदर्शन बाहर जाता है तो बाजार से हार श्रृंगार का सामान और काठ की गुड़िया लेकर आता है और दोनों को दे देता है। वीरा रोज अपने कमरे में उस काठ की गुड़िया से बातें करती हैं। जो रानी थी वो नौकरानी बन गई और जो नौकरानी थी वो रानी बन गई। सुदर्शन जब यह सुनता है तो वीरा से पूछता है कि तुम यह रोज क्या बोलती रहती हो? पहले तो वीरा कुछ कहती नहीं, पर सुदर्शन के बार बार पूछने पर वह सारी सच्चाई बता देती है। तब सुदर्शन को भी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर सुदर्शन नौकरानी को जो कि उसकी पत्नी बनी होती है उसे घर से निकाल देता है। वीरा को श्री गणेश और माँ की कृपा और अपने पति के प्रति अटूट प्रेम का फल प्राप्त होता है। उस दिन के बाद से वीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार वीरा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। श्री गणेश जी की जय। करवा चौथ माता की जय। जय गौरी माता की जय।